सियासत कैसी है, सियासी समीकरण कैसा है, लोगों का मूड कैसा है। लेकिन जिस लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र में ये चुनाव हो रहा है, महापर्व हो रहा है, उस लोकतंत्र की नींव सबसे पहले रखी गई थी वैशाली, बिहार के वैशाली में। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यहाँ स्थापित हुआ था, लिच्छवी गणराज्य। उसी वैशाली में हम इस वक्त मौजूद हैं, वैशाली लोकसभा क्षेत्र। यही वैशाली जो भगवान महावीर का जन्म स्थान, भगवान बुद्ध ने यहाँ आखिरी उपदेश दिया था। और यहाँ सियासत कैसी है, सियासी समीकरण कैसा है, ये समझते हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा सांसद जो निवर्तमान सांसद हैं वीणा देवी, एक बार फिर से एनडीए ने उन्हें टिकट दिया है। सामने है मुन्ना शुक्ला आरजेडी से। लोग क्या देख रहे हैं, मुद्दों पर बात हो रही है या चेहरों पर बात हो रही है, इसके लिए चाय पर चर्चा के लिए लोग मौजूद हैं। किन मुद्दों पर बात हो रही है? चेहरा देखा जा रहा है या मुद्दों की बात हो रही है? चेहरा देखा जा रहा है, मुद्दा की बात तो वही है। इस दुर्भाग्य इस वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का है कि 2 टर्म जो लोकसभा का जो एमपी बने, वह कभी वैशाली में तो मैंने आए नहीं, कोई चेहरा नहीं देखा। कौन? वीणा देवी और इसके पहले थे रामा सिंह। अभी सामने तो एक मुन्ना शुक्ला है। हाँ, तो सामने लोग मुन्ना शुक्ला के ही विकल्प में मान रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला को ही वोट लोग देंगे। मुन्ना शुक्ला विकल्प में देख रहे हैं। हाँ। वीणा देवी एक बार फिर से यहाँ पर टिकट लेकर आई है, लेकिन वोट कोई नहीं देगा उनको। मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। वीणा देवी जी कुछ काम किए नहीं, इसलिए उनके नाम पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी के नाम, मोदी जी के नाम पर वैशाली से उनको वोट। मोदी जी के नाम पर मिलेगा वोट? मोदी जी के नाम पर वोट तो देगा ही, लेकिन बहुत कम वोट है। देगा ही नहीं, यहाँ से बिल्कुल इस बार भी मोदी जी के नाम पर जीतेंगे। देवी की जगह पर दूसरा कोई कैंडिडेट रहता तब मोदी को ही वोट जाता। अब हम लोग के पास विकल्प नहीं है, इसलिए बीजेपी। लेकिन उसमें तो वीणा देवी फिर से जीत जाएंगी। विकल्प नहीं, आपको तो बता रहे हैं कोई चारा है। जैसे बता रहे हैं मुन्ना शुक्ला जी नहीं, फिर से जंगल राज कायम हो जाएगा। तो मुन्ना शुक्ला आ जाएंगे तो जंगल राज कायम हो जाएगा, आरजेडी आ जाएगा जंगल राज कायम हो जाएगा। अरे ये क्या होगा, तो जो भी आया वो तो यही किया। जो भी सत्ता में आया। मेन मुद्दा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है और विकास है। इसके सिवा जनता के मूड में कुछ भी नहीं। इन मुद्दों को लेकर भरोसा किस पर है? भरोसा जो इसमें सक्षम होगा उसी को दिया जाएगा। हिंदुत्व की बात तो बीजेपी कर रही है। तो जो हिंदुत्व को लेकर चलेगा उसी को देंगे वोट। आप सीधे बीजेपी की तरफ, सही है। मोदी जी की तरफ। मतलब यहाँ लोकल कैंडिडेट इशू नहीं है। लोकल हमको ऊपर देखना है, राष्ट्र को देखना है। लोकल का कोई इशू नहीं है, जो है सेंट्रल के हिसाब से ही यहाँ पे वोटिंग होगा। और हम लोग सांसद चुनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री चुनने। पर्सनली सांसद का हम लोग जो है सो सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम है एक बार जो जाते हैं फिर कभी दोबारा आते नहीं हैं, और आज तक कोई काम उन्होंने किया नहीं है। लेकिन मजबूरी है, नरेंद्र मोदी को देखते हुए हम लोग वोटिंग करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। क्या पान दबाए हुए हैं ना पूरा? आरजेडी मुन्ना शुक्ला। भरोसा क्यों भरोसा है? क्योंकि हमारे लगुन जग हो रहा था। वीणा देवी के लोग पास में गया, उन्होंने 1 लाख रुपया सकारा था। बेरोजगारी बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ है, और इसी के कारण हम लोग मोदी जी के नहीं चुने। क्या एक युवा वोटर बेरोजगार भी होता है क्या? बेरोजगार तो है नहीं है अभी तक। क्या करते हैं? पढ़ाई कर लिए? पढ़ाई तो अभी नहीं किए, लेकिन अपना होटल है। अपना होटल चल रहा है, रोजगार चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है। नहीं, बेरोजगारी मुद्दा क्या है, अपना हुनर अपना इस्तेमाल कीजिए। अपना हुनर तो भरोसा किस पर है? बीजेपी पर है। मोदी जी पर भरोसा मोदी जी पर। वीणा देवी को देखकर या मोदी जी को देखकर? मोदी जी को देखकर। यहाँ मोदी जी को देखकर आप लोग आइए, कहाँ चले आइए। मोदी जी को देखकर ही यहाँ पर वोट दिया जाएगा। अभी अपना चॉइस है लोगों का। अब हमारा जो चॉइस है, हम अपना ओपिनियन बताए हैं। बाकी लोगों से आप पूछ लीजिए क्या चॉइस है लोगों का। वैशाली में काम हुआ क्या? वैशाली में काम हुआ है? वैशाली में तो काम हुआ है, और मोदी जी के बारे में कहा जाए तो ये केवल भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के सिरमौर हैं, और ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब यहाँ मोदी ही मुद्दा है? जी नहीं, मोदी नहीं है यहाँ। जैसे नेता नहीं, बेटा चाहिए। यहाँ काम करे, आपको पहचाने, जनता को पहचानने वाला नेता चाहिए। तो हमारे मुन्ना शुक्ला जो है में पहचान है, जात को जात नहीं देखते हैं, इसलिए मुन्ना शुक्ला जी का यहाँ समर्थन है। हम कुछ लोग कह रहे हैं मोदी ही मुद्दा है, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी ही चेहरा है। मोदी तो चेहरा है ही,
लेकिन हमारे संसद जो है वो आज तक वैशाली का कोई मुद्दा ही नहीं उठाए। ब्लॉक में जाइए या जहाँ भी जाइए, नेता लोग अपना वोट ले रहे हैं, लेकिन जहाँ जाइए जो भी अधिकारी है बिना पैसा के काम कर नहीं रहे। जो समस्या है, समस्या को उठाना चाहिए। वोट किस मुद्दे पर पड़ेगा? मोदी जी के नाम पर ही पड़ेगा। मजबूरी है, उनके नाम पर देना है, दूसरा कोई नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर किस मुद्दे पर वोट डालिएगा? क्या राहुल गांधी को कि मोदी जी को देखिएगा? विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। विकास के मुद्दे पर भरोसा किस पर है? उनको तो मोदी पर भरोसा है। मोदी जी पर भरोसा। यहाँ स्थानीय कैंडिडेट को लेकर कोई स्थानीय कैंडिडेट का चेहरा नहीं देखा जा रहा है। ये कहा क्या किसको जाएगा? मैंने सब कोई का तो वही हालत है। लोकल कैंडिडेट बीना देवी हैं या उन लोगों से हम लोगों का कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस मोदी जी को जिताना है। ये भरोसा क्यों है? भरोसा इस चल रहा है कि बहुत सा काम किए। लेकिन लीडरशिप में मोदी जी तगड़ा है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री, उनके जैसा लीडरशिप का कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। जब मनमोहन सिंह थे तो पीछे खड़ा होते थे, आज उनको पैर छू रहा है दूसरे कंट्री में। आज उनका इज्जत बढ़ा है। आज सब जगह तेल खरीदने का माना हो गया, लेकिन वहाँ से मोदी जी खरीद रहे हैं सस्ता की नहीं, रसिया से। आज जो कहीं भी लड़ाई हो रहा है वहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वो लड़ाई रुक रहा है कि नहीं? लड़ाई रुकवा रहे हैं, पीछे हटा है कि नहीं गलवान घाटी से? वो जो अभी जो बात हो रहा है पीओके का, अभी कश्मीर मांगता था पाकिस्तान, अब पीओके भारत लेने का तैयारी कर रहा है। पूरा जानकारी आप रखे हुए हैं? जानकारी तो अभी उम्र हुआ, ये हुआ तो इसलिए मोदी जी के ही नाम पर पूरा आपने बता दिया, पूरी वैश्विक पूरी बातें। प्रधानमंत्री जी जो है लीडरशिप में तगड़ा है, इसलिए इनको इस बार मौका मिलेगा, अगले बार से योगी जी। सांसदों का क्या कर रहे हैं फिर? सांसद बदलाव होना है, बदलाव होना निश्चित। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी जी को देखकर हम वोट डालेंगे, मजबूरी है। 5 किलो अनाज अगर देते हैं तो पूरे हिंदुस्तान को देते हैं, वैशाली के लिए स्पेशली तो कुछ नहीं देते हैं। अब बीना देवी जो जीत के गई तो ठगा गया है वैशाली कि सबसे पहले लवली आनंद आई तो लोग को ट्रस्ट था, देखा कि लवली आनंद को वोट करे, इससे कहीं उद्धार हो, वो नहीं कर पाई। उसके बाद रघुवंश बाबू को, ठीक है रघुवंश बाबू का धारा अलग था, हम लोग अलग धारा के थे, लेकिन काम जो रघुवंश सिंह किए उसके बाद तो कोई किया नहीं। लवली आनंद छलावा करके चली गई। रामा सिंह जो है वो बाहुबलिये के चक्कर में रघुवंश सिंह को एंटी वोट कास्ट करा करके जीत के गए, लेकिन दोबारा दर्शन नहीं दिए। आई तक खैर मतलब वैशाली उनके नज़र में, वैशाली पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का 5 विधानसभा है और उस 5 में क्या कार्यकलाप उनका है या तो स्पष्ट हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वैशाली में 0 सन्नाटा। 0% वैशाली लोग कह रहे हैं कि ऊपर हम देख रहे हैं। ऊपर देखने से ही क्या, आज के युग में क्या है, ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले। अरे वाह, तालियां बजाइए भाई इनके लिए, हैं? शानदार। लेकिन ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? हम लोग विकल्प के रूप में मुन्ना शुक्ल को तलाश रहे हैं कि मानिए कि कम से कम इसमें एक्टिविटी तो यह है ना कि कोई आदना सा आदमी जा करके कहे लालेगंज में कि हमको ये समस्या है, उसके स्तर का जो संभव होता है उसमें वो नहीं करता है। अब आगे क्या होगा वो बात ऊंचा है, किसी बात ठीक है, किसी वर्ग का है, ये बात ठीक है। मुन्ना शुक्ला जी अवेलेबल रहते हैं, अगर वो इन पावर न भी है। अच्छा, मुन्ना शुक्ला जी तो सांसद चुने जाएंगे, प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मेरा आपकी कहना, हमको मतलब हम ऐसा ना था नेता चुने जो सब हर तरह हमारी सुने। हम प्रधानमंत्री हैं, वो अपना देश के प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम अब ये लोग पार्लियामेंट के मेंबर जो जाएंगे वो अपना बहुमत किसको करते हैं। अच्छे तो हम लोग सपोर्टर हो गए हैं कि मोदी जी जो खास करके, अगर अदरवाइज आप नहीं मानिएगा तो हम भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं और भूमिहार जाति को मोदी जी समझते हैं कि हमारा ये खरीदा हुआ है, ये जाएगा कहाँ। तो मोदी जी को भी आभास हो जाना चाहिए कि आपका इंडिया में हो सकता है। वैशाली जो है यहाँ से तब प्रजातंत्र का उद्भव हुआ था, तो वैशाली में आपका नहीं चलेगा। वैशाली में वही होगा जो करेगा हमारे इसके किसी बच्चा के लिए जो काम करेगा उसी के तरफ। अच्छा, अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, हो जाएगा? 40 नहीं होने जा रहा है, काहे 400 पार? बिहार में तो 40-40 बोल रहे हैं। या तो मतलब कहने के लिए हम कहें कि ना, हम अगर कहें कि नहीं 400 में 400, तो वो अगर EVM हैंग करा ले तो वर्ल्ड के अति बन जाए, उससे क्या दिक्कत है? हो सकता है सर।
ईवीएम हैंग हो सकता है, जो ये कह रहे ईवीएम हैंग हो जाएगा, हो सकता है। चुनाव आयोग के अंदर है तो चुनाव आयोग किस लिए है जो ईवीएम हैंग हो जाएगा? ईवीएम हैक, अच्छा जहाँ कांग्रेस या विपक्ष जीता है वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता है। मैं यह नहीं कहना चाहता, जो लोग जनरली कहते हैं कि मोदी जो है तो भाजपा ईवीएम से कर लेते हैं, तो इस बार वैशाली में वो ईवीएम का भी ताकत अपना लगा में। नहीं, ईवीएम हैक होता है, ये तो पूछ रहे हैं आपसे। आप ही से तो हम पूछ रहे हैं कि आपको मैसेज आता है कि नहीं कि आपका नहीं, ईवीएम बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने कई बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, आपका मोबाइल हैंग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, क्यों नहीं? चुनाव आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी गए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई। यहाँ से मेरा कॉलेज 200 किलोमीटर दूर है, मुझे पहले जाने में 600 से 700 रुपया लग जाते थे, ठीक। अब यहाँ से हाजीपुर के लिए ट्रेन खुल गए, मैं मात्र 10 रुपया में हाजीपुर चला जाता हूँ, ठीक। वहाँ से मुझे पटना जाने में 3 घंटा लगता था, 3 से 4 घंटा में जाम में फंस जाता था, ठीक। अब 2 लेन का सड़क बन गया है, गडकरी जी उसको इनोग्रेट कर दिए हैं, आराम से मैं आधा घंटा में पार कर जाता हूँ। उसके बाद उससे पहले पासवान चौक पे भीड़ लगता था 1 से 1.5 घंटा, वहाँ भी ओवरफ्लाई बढ़ रहा है। तो विकास तो ये ना हुआ, जमीनी स्तर पे विकास देखा जाता है। ये थोड़ा देखा कि ये हो गया नॉर्मल नेता है, ऊपर जो प्रधानमंत्री है उनके अंदर में बहुत सारा अच्छे डिप्लोमेट काम करते हैं। यार नेता कहाँ, नॉर्मल पढ़ा हुआ ये लोग नेता है, वो लोग थोड़ा काम करेगा। अच्छा, लेकिन स्थानीय सांसद से तो नाराजगी है वीणा देवी जी से। हाँ, नाराजगी है, फील्ड में नहीं आते हैं, ये बात तो है, ये बात है। दोनों खड़ा है, दोनों का यही बात है। लेकिन यहाँ की मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे, विकास के नाम, मोदी जी पे नाम पे। मोदी जी बहुत बड़े भगवान नहीं है, विकास किए हैं, विकास किए हैं, बस विकास किए हैं, इसी के नाम। कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो छोड़ के बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? जरा सवाल इनसे पूछिए। का लड़ाई है वो, आप कुर्सी का लड़ाई है व्यक्तिगत। इस समय नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सब ओवरऑल सब गलत है, यह मैं नहीं कहा, लेकिन हर व्यक्ति में गुण और दोष होता है, तो उस गुण दोष में उनको भी है, ठीक है। 1 मिनट, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, हम पूछ रहे हैं कि रघुवंश सिंह जो यहाँ जो बना के गए, क्या कोई भरपाई किया? क्या भरपाई नहीं किया तो लगातार सांसद भी तो यहाँ से रहे, अगर अच्छे काम किए तो लगातार रहे। बीना देवी तो नहीं किए, तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी मोदी जी के नाम पर यहाँ वोटिंग होगा। बीना देवी के नाम पर वोटिंग नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर वोटिंग होगा। बीना देवी तो ये विकल्प नहीं है, हम तो पहले ही बोल चुके हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि मोदी जी आया है, तो जब से अग्निवीर आया है तब से आज भी हम रनिंग करने गए हैं। आज लग रहा है आप आर्मी तैयारी करने गए थे, मुस्टेच भी देख सकते हैं आप। हाँ। तो आज भी दौड़ने गए थे, तो मेरे साथ ताव देख के दिखाइए मुझ पर। हाँ, मुझ तो खैर है ही, हाँ। लेकिन जब भी पहले रनिंग करने जाते थे तो वहाँ पे कम से कम एक बार में 50 बंदा रनिंग करता था। इस रोड से भी देखते थे, हमेशा 20 बच्चों का ग्रुप रनिंग करते हुए जाता था। लेकिन अभी तो खैर जब से अग्निवीर आया तब से सारे बच्चे निराश हो गए हैं। उस समय क्या था कि एक जुनून था इंडियन आर्मी को लेकर के, लेकिन अग्निवीर आया है, 4 साल के लिए आप सभी को ट्रेनिंग दीजिएगा, 75% को बाहर करिएगा। उस 75% में जो आप राइफल सिखा दिए चलाना, उसका यूज क्या है बताइए? उसका तो पोटेंशियल बर्बाद है युवा का। आज इजराइल में 2 साल का वहाँ पे महिला हो या पुरुष 2 साल का ट्रेनिंग किया जाता है, और अग्निवीर आने से ये है कि जो भी ट्रेनिंग में रहेंगे, अगर फोर्स घटता है, किसी भी कंट्री से युद्ध होता है, तो उनको फिर से दोबारा बुलाया जाएगा। तैयारी करके रहे। क्या करेंगे वो? तब तक क्या करेंगे? तब तक कुछ न कुछ काम करेंगे, कुछ न कुछ काम। बेरोजगारी रहेंगे ना, बेरोजगार क्या रहेंगे वो? जब तक ट्रेनिंग से आएंगे उसके बाद युद्ध होगा तब आपको। हाँ, युद्ध होगा तो खैर अभी जैसे इजराइल का जो हमास से युद्ध हो रहा है, उसमें भी अगर आप जैसा कि बताएं कि इजराइल का हर एक नागरिक जो है सैनिक प्रशिक्षण लिए हुए हैं, तो आप शायद देख सकते हैं कि हमास से जो युद्ध हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर सैनिक का क्षति हो रहा है तो ये इजराइल की सैनिक की क्षति हो रही है। युद्ध होता है तो दोनों तरफ से इनका कहना है कि अग्निवीर बहाली की वजह से ये राहुल गांधी को, अब आप अग्निवीर मुद्दा है। हाँ। अग्निवीर योजना में 4 साल एक तरह से अग्निवीर जो है मुद्दा, वो मुद्दा नहीं, एकदम ठीक है, सबको मौका मिलेगा, और आने के बाद में सामान्य काम करेंगे। बेरोजगारी एक मुद्दा है। देखिए, देश में जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देश की आबादी जो है चीन से आगे हो गया भारत का, तो ऑटोमेटिक है कि बेरोजगारी बढ़ेगा। या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द भारत में आ जाना चाहिए, जिस पर मोदी जी काम कर रहे हैं। अगले इस चुनाव के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल आएगा और वो पास होगा, इस पर होगा। ठीक है, फिलहाल यही खत्म करते हैं वैशाली से। फिलहाल आज खास पेशकश में इतना ही। कई लोग कहते हैं कि हर जगह स्थानीय सांसद से जो नाराजगी है, लेकिन विकल्प नहीं है।
तो देखा जाता है कोई पीएम मोदी या फिर विकल्प के तौर पर विपक्ष के पास जानते हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है। मतदान के दिन वोटिंग कैसी होती है और वोट किसके पक्ष में डाला जाता है 4 जून को पता चलेगा। फैसला जनता ने क्या किया है। फिलहाल इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।